स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 5 क्लास 8 साइंस के चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में स्टडी करेंगे। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम लोग अपनी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स, जिसमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको ह्यूमन एफर्ट से बनाया जाता है, मानवीय प्रयास के द्वारा बनाया जाता है। ऐसे रिसोर्स जो कि नेचर में पहले से प्रेजेंट है, दैट मटेरियल्स और रिसोर्सेज आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। सो what do you mean by natural resources? The sources which are obtained from nature are called natural resources. वो सोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो हम लोगों को नेचर से मिलता है, दैट आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज, जस्ट एज फॉरेस्ट, वाटर, etc. नेचुरल रिसोर्सेज को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, ये 2 मेन टाइप्स हैं नेचुरल रिसोर्स का। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं? These resources are present in unlimited quantity in nature. ये वो उस टाइप के नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कभी नष्ट नहीं होते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि सनलाइट, एयर, ये इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है जिनका कितना भी यूज़ किया जाए तो ये ख़त्म नहीं होते। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, जैसा कि नाम से ही पता है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स मतलब जिसको जितना हम लोग यूज़ करेंगे वो उतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सो द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड, क्योंकि इनका जो अमाउंट है इस रिसोर्स का नेचर में वो क्या है, लिमिटेड है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये एकदम ख़त्म हो जाएंगे अगर लगातार ह्यूमन एक्टिविटीज़ किया जाए, ह्यूमन इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये टोटल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स एग्जॉस्ट हो जाएगा। सो कॉल्ड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जस्ट एज एग्जाम्पल जैसे कि हो गया फॉरेस्ट, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, wildlife, natural gas, etc. All are exhaustible natural resources. Fossil fuels. What do you mean by fossil fuels? Exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas were formed from the dead remains of living organisms. That is known as fossils. So these are called fossil fuels. Fossil fuel क्या होता है? एक्चुअली जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, जो कि बनता है किस चीज़ से, तो डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट आर नोन एज फॉसिल्स। ये सब्सटेंस जो कि डेड लिविंग ऑर्गेनिजम से बनते हैं उनको हम लोग फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। सो दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। Coal and petroleum are very important natural resources and play a vital role in modern society. कोल और पेट्रोलियम जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है और हमारे वाइटल और हमारे मॉडर्न सोसाइटी में ये एक वाइटल रोल को प्ले करता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल को ये प्ले करता है। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि कोल क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कोल? Coal, petroleum and natural gas all are exhaustible natural resource and fossil fuels also, because they are made from dead remains of living organisms. Coal क्या है? Coal is a hard as stone and as coal उतना hard होता है जितना ज़्यादा stone. It is as hard as stone and is black in color. और कलर इसका कैसा होता है? ब्लैक। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। कोल भी एक ऐसा ईंधन है जिसके द्वारा हम लोग फूड को कुक करते हैं। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले के समय में इसका यूज होता था एज ए रेलवे इंजन में, इसका यूज होता था स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए ताकि इंजन चल सके। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी थर्मल पावर प्लांट्स में कोल का यूज़ होता है।
कोल इज ऑल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एज ए फ्यूल इसका यूज होता है। अब है स्टोरी बिहाइंड कोल, कोल के पीछे क्या है स्टोरी, इसके बनने के पीछे क्या है स्टोरी है, कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यहाँ हम लोग जानेंगे। इट इज बिलीव्ड दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो द ग्राउंड बिलो द फॉरेस्ट was split open by natural forces such as earthquakes and volcanoes। तो बहुत पहले मिलियंस ईयर्स एगो ये पहले ऐसा माना जाता था कि नेचुरल फोर्सेस जो भी हैं जैसे कि अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, उसके कारण जो फॉरेस्ट है हमारा वो ग्राउंड में वो उसके अंदर उस फोर्स की वजह से वो डिप्रेस्ड हो गया, अंदर कंप्रेस्ड हो गया। द फॉरेस्ट गॉट buried अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, फॉरेस्ट क्या हो गया, उस फोर्स की वजह से, उस प्रेशर की वजह से कंप्रेस्ड हो गया अर्थ सरफेस में, और डीपर एंड डीपर यानी कि बहुत ही अंदर तक वो चला गया। दस द प्लांट्स हैड नो कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, और ऐसा हुआ कि प्लांट का ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट खत्म हो गया। सक्सेसिव लेयर्स ऑफ सेडिमेंट सील्ड द ब्यूरिड प्लांट्स, उस प्लांट को जो सक्सेसिव लेयर्स थे सेडिमेंट के यानी क्ले, सैंड, वो सब उसको कवर्ड अप करते चले गए, उस प्लांट को कवर्ड अप करते चले गए यानी कि कवर करते चले गए, ढकते चले गए। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स these deposits were subjected to tremendous pressure। over millions of years, लगभग हजारों अरबों खरबों वर्ष तक जो के बाद these deposits were subjected to, ये टोटल डिपोजिशन जो था प्लांट्स का, रिमेंस जो रिमेंस था प्लांट का, वो क्या हो गया, ट्रिमेंडस प्रेशर की वजह से और हीट की वजह से फाइनली ट्रांसफॉर्म देम इनटू कोल, वो अंततः लास्टली वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, तो कोल में ट्रांसफॉर्म हो गया। जैसा कि नीचे के फिगर में हम लोग देख रहे हैं, इट इज़ अ ब्लैक कलर कोल। अब नेक्स्ट आता है हमारा कोक। कोक क्या होता है, कोक इट इज़ ए टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। कोक क्या होता है, तो ये टफ होता है, काफ़ी हार्ड होता है, कड़ा होता है, पोरस होता है यानी कि एयर इसमें से पास हो सकता है, एंड ब्लैक सब्सटेंस इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये लगभग कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। कोक का जनरली यूज होता है स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में और बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में कोक का यूज होता है। देन आता है कोल टार, ये सभी कोल के प्रोडक्ट हैं। और कोल टार क्या होता है देखिए, इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। कोल टार वो ब्लैक होता है और थिक लिक्विड होता है और अनप्लीजेंट स्मेल यानी कि इसका स्मेल बहुत अच्छा नहीं होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। कोल टार में लगभग 200 सब्सटेंस मिले होते हैं। Products obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industry like synthetic dyes, drugs, explosive, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स etc। जो प्रोडक्ट निकलता है कोल टार से वो स्टार्टिंग मटेरियल है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल का काम करता है और जो हम लोग एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं और इंडस्ट्री में भी उसका यूज होता है, जैसे कि सिंथेटिक डाइज बनाने में, ड्रग्स बनाने में, एक्सप्लोसिव्स को बनाने में, परफ्यूम्स को बनाने में, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स etc। इन सभी चीज़ों में कोल टार का यूज होता है। और सबसे बेसिकली यूज जो होता है कोल टार का वो रोड को मेटालिंग करने में यानी रोड को सरफेसिंग करने में कोल टार का सबसे बेस्ट यूज होता है। नाउएडेज कोल टार इज यूज्ड, बिटुमन द फॉर्म ऑफ कोल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार। नीचे डायग्राम में कोल टार को दिखाया गया है। अब जो नेक्स्ट फॉर्म होता है कोल का वो है कोल गैस। कोल गैस क्या होता है, कोल गैस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कोल टार के बारे में, फिर कोक के बारे में। अब कोल का अनदर फॉर्म है क्या, कोल गैस। कोल गैस क्या होता है, कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल गैस का फॉर्मेशन तब होता है जब हम लोग कोल से कोक बनाते हैं। कोक बनाने के प्रोसेस में ही कोल गैस का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग एरिया। जो और जनरली कोल गैस का फॉर्मेशन वहाँ होता है। इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल
बहुत सारे ऐसे कोल इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर जो कि कोल प्रोसेसिंग एरिया के नज़दीक पाए जाते हैं, वहाँ पर जनरली कोल गैस का फॉर्मेशन होता है और वहाँ कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स लगे रहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल कोल और पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट था कोल के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में टोटल स्टडी किया। कोल का तीन फॉर्म हम लोग पढ़े हैं, कोक, कोल टार एंड कोल गैस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।